शारिक टेंशन क्यों ले रही हो रोशी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शारिक मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ तुम। शारिक घर जाना है। कुछ नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में चलते हैं रोशी। घर जाना है शारिक। चलते हैं यार, कुछ नहीं हुआ। रोशी शारिक कुछ नहीं। हटो। रोशी कुछ नहीं हुआ यार, क्या हो गया रोशी? हेलो हेलो। हेलो सर तना मुझे बचा प्लीज, मुझे मर्डर हो गया सर। मुझे पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। मुझे बचा ले प्लीज। आप कहाँ हैं? सर मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ सर। मुझे शारिक यहाँ पे आया था। आप अपनी लोकेशन तो बताएं। आप मतलब कोई बिल्डिंग, स्ट्रीट नाम, कुछ भी, मतलब कुछ तो नजर आ रहा होगा ना। मिस आयत, कौन थी अपार्टमेंट के सामने। ओके, आप वहीं रहें एंड स्टे ऑन द फोन विद मी। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जल्दी आ जाए प्लीज, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। मैं आ रहा हूँ, डोंट पैनिक। मिस आयत मुझसे बात करती रहें, लाइन मत ड्रॉप करिएगा। मिस आयत आप किधर हैं? मिस आयत मैं कॉम 3 के बाहर ही हूं। मिस आयत, मिस आयत। सर मुझसे मर्डर हो गया सर। मैंने शारिक को मार दिया। शारिक मार गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलें। शारिक मार गया।
बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। माने चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको। परवाज़ मिस आयत। की क्यों कर रहे हो रोशी। क्या दिखती है मुझ में कमी उठो, तुमको। घर आ गया। बेकरार ये आ दिल जाएं। तेरा पागल है, समझे ना। ओह, क्या हुआ? 9 बजने वाले हैं, रोशी अभी तक ऑफिस से नहीं आई और मैं कॉल कर रही हूँ तो वो उठा नहीं रही। तला का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम तला। अंकल एक्चुअली प्रोजेक्ट की सबमिशन ड्राइंग्स कल बिल्डिंग कंट्रोल में हुए, तो इसलिए बहुत सारा काम है, तो मैंने सारे स्टाफ को ऑफिस में ही रोका हुआ है। मिस आयत भी अंदर ही हमारे ऑफिस में हमारे साथ है। कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। इसी बहाने हमारी ये गैर जिम्मेदार बेटी जरा सलीके से दिल लगा के काम करना सीख लेगी। हाँ, वो इसलिए मैंने आपको कॉल की, मुझे मुनासिब लगा कि मैं आपको खुद फ़ोन करके बता दूं ताकि आप परेशान ना हो। मेरे एक्चुअली ऑफिस में तमाम फीमेल एम्प्लॉयज़ को मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रोका है। कोई मसला नहीं बेटा। देखो, रोशी को तुम्हारे ऑफिस भेजने का मकसद भी हमारा यही था। वो जब ऑफिस चली जाती है ना, तो यकीन जानो मैं और मेरी बीवी बिल्कुल मुतमईन हो जाते। थैंक यू, जीते रहो। जी, ओके, खुदा हाफिज़। तुम परेशान हो रही थी रोशी के लिए, तलहा का फोन था। हमारी नालायक बेटी को उसने सही काम पे लगा के रखा हुआ है। आओ खाना खाएं। दैट्स ग्रेट।
मिस आयत, हेलो, आप कौन? मैं मिस्टर मोहित, आज पा आपके लिए खुद नाश्ता बनाएंगे। क्या खाना है? स्टारशिप टोस्ट अंडे के साथ। शाबाश, करने दो। आप फ्रेश हो जाएं, आपको घर ड्रॉप करता हूँ। यार मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दिया है कि मैं अपने साथ अपनी लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़की को लाने वाला हूँ। अच्छा यार, मैं तुम्हें ले जाऊंगा फिर। तुम जूस तो पियो ना, एक सिप तो ले लो ना, बाकी का मैं पी लूंगा। छोड़ो। एक सिप। रिलैक्स हो जाओ फिर। क्या हो गया? सारे मुझे घर लेके जाओ। यार चल लेते, अभी इतनी जल्दी क्या है? देखें, आपको इनडायरेक्ट बात समझ में नहीं आती, तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूं। आज के बाद किसी भी मेल कॉली के साथ, चाहे आंधी, तूफान, जलजला क्यों ना, लिंक नहीं रुकेगी। और हाँ, उन मेल कॉलीज में से मुझसे मेल हर शख्स शामिल है। मैं घर नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? मैं घर नहीं जाऊंगी। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? मैंने शारे को मार डाला है। मेरी आंखों के सामने वो खूनम खून जमीन पर पड़ा हुआ था। हर तरफ उसका खून ही खून था। वो नहीं बचा होगा। ये आपको उसके साथ जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं उसके बारे में पता करवाता हूँ, लेकिन अभी आपका घर जाना बहुत जरूरी है। कल रात को मैंने सिचुएशन संभाल लिया था, लेकिन अब अगर आप घर नहीं गई तो आपकी फैमिली बहुत परेशान होगी। मेरी नीयत शारे को मर्डर करने की नहीं थी। मैं अपने आप को बचा रही थी। पुलिस तो मुझे पकड़ के नहीं लेके जाएगी ना। इशारे के बारे में मालूमात करता हूँ। अब आप घर जाएं और प्लीज कोई हमाकत मत कीजिएगा। आपका घर आने वाला है, आप वो साफ करिए।
अंकल आप सबसे माजूर चाहता हूँ, मिस आयत को ऑफिस में रुकना पड़ा। असल में डेडलाइन ऐसी थी कि हम सब काम में लगे रहे। अरे तला, क्या बात कर रहे हो? हमारे प्रोफेशन में ये प्रेशर्स तो आते ही रहते हैं, और मुझे तो बड़ी खुशी है कि रोशी तुम्हारी फर्म में जाके डेफिनेटली कुछ नया सीख रही होगी। मैं अपनी इस बेटी की गैर जिम्मेदारियों से काफी परेशान रहती थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने अंडर प्रेशर काम करना सीखा है। मैं अब चलता हूँ, मिस आयत को रेस्ट करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, रुको, पहली बार आए हो, नाश्ता करके जाना। बल्कि हमने भी अभी नाश्ता नहीं किया। इसकी कोई जरूरत। अस्सलाम वालेकुम। ओह, वालेकुम सलाम। ये हमारी बड़ी बेटी है मेहरमा। माशाल्लाह इसने बीई किया है अभी हाल ही में, और मास्टर्स करना चाह रही है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। अच्छा, एक्सीलेंट। थैंक यू। बैठो ना बेटा। थैंक यू। माई बेटा, चमन बुआ से पूछो नाश्ता तैयार हो गया है। उनसे कहो तला हमारे साथ नाश्ता करेगा। जी मम्मी। बहुत शुक्रिया, फिर कभी आऊँगा। अभी मैं थोड़ी जल्दी में, नहीं नहीं प्लीज। मुझे निकलना होगा। आर यू श्योर? जी, थैंक यू। अच्छा, एज यू विश। नेक्स्ट टाइम। अच्छा लगता अगर तुम रुकते। नेक्स्ट टाइम खुश रहो। चलो। रोशी, नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। सही बात सुनो, तुम कुछ चेंज लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? और जरा ये बताओ, तुम कब से इतनी नेक और फर्माबरदार हो गई? सारी रात ऑफिस में काम किया। माही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। ठीक है, मुझे सोना है ना, प्लीज। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? जलालुद्दीन साहब मेरे कपड़ों के रंग याद कर रहे हैं ताकि आइंदा बताने में मुश्किल पेश ना आए। अच्छा है, इसी बहाने मेरी वार्डरोब भी सेट हो जाएगी, है ना? ओफो अम्मी, एक तो आपने बाबा को इतनी सख्त सजा दे दी है, ऊपर से जेलरों की तरह निगरानी भी कर रही हैं। मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया होता। अब नहीं समझा था जब मैं, तो दोबारा कर दिया होता। तुम्हें तो इल्म है बेगम, मैं ताबेदार शौहर हूं, जरा सा हुक्म ही करारा कर दिया होता। अपनी ये शेरो शायरी अपनी उन बेचारियों के लिए संभाल रखे। फिलहाल जो काम किया है उस पर फोकस करें। एक सेकंड बाबा, आप आज ऑफिस भी नहीं गए? अगले चंद दिन जलालुद्दीन साहब दफ्तर नहीं जाएंगे। अभी कपड़ों के बाद मेरे सैंडल्स और मेरी ज्वेलरी भी सेट करनी है, उनके डिजाइन्स और रंग भी याद करने हैं ताकि बाद में मुश्किल ना हो। अच्छा, मैंने ना आप लोगों से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। प्लीज अभी इस सजा और जजा को छोड़ दें। क्या बात है उमर? अम्मी, बाबा, मैंने माही से बात कर ली है और हम शादी के लिए तैयार हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप मामू जान और मामी से बात कर लें डेट की। जानी तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने बहू घर में आएगी तो जरा रौनक लग जाएगी। बहू के आने से पहले अपनी हरकतें सुधार लीजिए, वरना बहू के सामने क्या इज्जत रह जाएगी।
हेलो सर तलहा, प्लीज़ मुझे बताएं आपने शारिक का पता किया, वो जिंदा है ना? वो जिंदा है। सुबह से उसके बारे में मालूम करने में लगा हुआ था। अभी भी पता चला कि वो मॉडर्न हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। सर पे कुछ चोटें हैं, लेकिन खतरे से बाहर है। गालिबन कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। ये फाउल था, ये फाउल था, ये फाउल था। कम ऑन। वाह, कैसा है मेरा मेसी? वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बड़ी जल्दी आ गए इस्लामाबाद से। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, टिकट बुक थी, मैंने कहा फौरन कराची चले। कैसा रहा कॉन्फ्रेंस? गुड, बहुत सारे पुराने लोगों से मुलाकात हो गई। ये लो तुम्हारी चॉकलेट, अब तुम खोलोगे? वाह, लेट्स सी। ओह माय गॉड। चलो फिर ट्राई करो। मोहित, एक दिन में सिर्फ एक चॉकलेट खानी है, दांत खराब हो जाएंगे ना। अभी तो खाना शुरू किया। हाँ, वैसे बाबा, आप इतने दिनों बाद घर से कहीं गए हैं? इस्लामाबाद में 2-3 दिन रुक जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं। सोशल लाइफ तो आपने अपनी बिल्कुल खत्म कर दिया। तुम्हें पता ना, मैं मोहित के बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकता। एक ही दिन में मुझे ये इतना याद आया कि कॉन्फ्रेंस खत्म की और वापस आया। है ना? एक और लो ना यार। आपको समझा लो। बस 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 बस, तुम खाओ जल्दी जल्दी। गुड। रोशी, कल मुझे अपनी मार्कशीट लेने यूनिवर्सिटी जाना है। तुम ऑफिस जाओगी ना, तो जाते हुए मुझे ड्रॉप करती हुई चली जाना। मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों भाई? एक रात जाके काम किया है और सारा दिन आज सोती रही हो। अभी तक भी थकन नहीं उतरी तुम्हारी? मैं इंटर्नशिप छोड़ने का सोच रही हूँ। रोशी, तुम एक दिन दिल लगा के काम करके मम्मी को खुश करती हो, अगले दिन फिर वही फजूल बात। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इंटर्नशिप छोड़ रही हूँ। ये मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो? जोर से बोलो। कुछ नहीं, ठीक है, मैं सुबह तुम्हें कैब से ड्रॉप करते हुए ऑफिस चली जाऊंगी।
जैस्मीन 4 भाइयों की इकलौती बहन है। रिश्तों की कोई कमी नहीं है ऐसे। बस हमें तो नेक खानदानी शरीफ लोग चाहिए हैं। पिछले दिनों एक रिश्ता आया था, जरा बात आगे बढ़ी तो पता चला कि लड़का सरकारी दफ्तर में रिश्वत लेता है। मेरे बेटों ने तो वो मार लगाई कि हाथ पैर ही तोड़ दिए। मम्मी आपको तो मेरे भाइयों की बुराई करने का ना मौका चाहिए। हाथ पांव तोड़े थे तो अस्पताल भी तो लेके गए थे, नई इंपोर्टेड टांग भी लगवाई थी और बत्तीसी भी पूरी। रिश्वत लेने पे इतना कौन मारता है? रिश्वत? इतनी कम रिश्वत? 17 ग्रेड की नौकरी और रिश्वत चंद्रोपल्ली। आपको एतराज किस बात पे था, रिश्वत लेने पे या कम लेने पे? आंटी झूठ बोलने पर ना, दरअसल बात जो भी हो बंदा साफ साफ क्लियर बता दे। मेरे बेटे का ना फर्नीचर का कारोबार है, बस कभी कभार थोड़ी बहुत ना मिलावट कर देता है अच्छी लकड़ी में। अच्छा किया तुमने पहले ही बता दिया। मेरे बेटों को झूठ बोलने पर बहुत गुस्सा आता है, और अगर कोई लकड़ी वगैरह स्मगल करनी हो तो बता देना। जैस्मीन के भाइयों के बड़े ताल्लुकात हैं। बहन आपने बताया नहीं, जैस्मीन बेटी के भाई काम क्या करते हैं? मनी एक्सचेंज का काम करते। अम्मा, सेठ अकरम को सुपारी दे आया हूं मैं। मेरा बेटा तो ना बहुत शरीफ है, ना सिगरेट पीता है ना सुपारी खाता है। सनी, ये नाहिद है, इसके इकलौते बेटे का फर्नीचर का कारोबार है। ये नजमा अपनी जैस्मीन के लिए रिश्ता लेकर आई है। अब दिखाओ ना सनी की तस्वीर, रोहेल की। देखो सनी बेटा, इतनी प्यारी जोड़ी लग रही है जैस्मीन और रोहेल की, जच रही है। हमारी बहन तो इनको पसंद आई गई होगी। मंगनी कब करनी है? जाहिर है हमारी जैस्मीन किसे पसंद नहीं आएगी, मगर अभी 2-3 हफ्ते मंगनी नहीं कर सकती मैं। 2-3 हफ्ते क्यों भाई? राजू को तो आ लेने दो, बाहर गया हुआ है वो। राजू आपका बड़ा बेटा है, कहीं बाहर होता है? हाँ, उसका अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है। अम्मा, मुबारक हो, जैस्मिन का रिश्ता पक्का हो गया है। ये मैं खा लूंगा। जी सर मैं आ सकती हूँ? आ जाएं। सर मुझे पता है मैंने आपकी नज़रों में अपने आप को बहुत बुरा साबित किया। मैं आपको भी यहाँ पे नज़र नहीं आऊंगी। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मुझे शारिक वहां झूठ बोल के लेके गया था, मैं खुद नहीं गई। वो लेकर गया था, आप उठकर चली गई। मैंने पहले भी कई बार शारिक से दोस्ती बढ़ाने पर आपको टोका था, लेकिन आप तो आप हैं, कहां किसी का सुनती है। कुछ अंदाजा भी है अपने आप को किस खतरे में डाला आप? अगर आपको कुछ हो जाता, मैं आपकी फैमिली को क्या जवाब देता? जब तक आप मेरे ऑफिस में हैं, मेरी जिम्मेदारी है। बैठो।
लाइफ में हर चीज हंसी मजाक नहीं होती है। कुछ चीजों और कुछ मामलात में इंसान को संजीदा होना पड़ता है। फर्ज करें मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचता, आपको अपने घर नहीं ले जाता, तो सोचें खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ भी हो सकता था। सर मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं ये वाकया मैं भूल सकूंगी भी या नहीं। सर आपका शुक्रिया, आपने मुझे मेरी फैमिली के सामने शर्मिंदगी से बचा लिया। मैं अपना डेस्क क्लियर करके यहाँ से चली जाऊंगी, ताकि जो बातें आपकी फैमिली को भी नहीं पता चली आपकी ये बेवकूफ़ाना और जज्बाती हरकतों से पता चल जाए। अपने डेस्क पर जाएं और दिल लगाकर काम करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एक बात पूछूं रोशी, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, कुछ दिनों से तुम बदली हुई सी लग रही हो। मम्मी की डांट खाने वाला कोई काम भी नहीं किया, समन बुआ को गुस्सा भी नहीं दिलाया। तुम चाहती हो मैं हर वक्त मम्मी से डांट खाऊं? वैसे एक बात तो बताओ, तुम तो कह रही थी तुम्हारे सरतला बड़े गुस्से वाले आदमी हैं, मंगोल खानदान से हैं। फिर उस दिन वो तुम्हें ड्रॉप करने कैसे आ गए? इतने भी बुरे नहीं है वो। ओ माही, तुम्हें पता है उनका एक छोटा सा बेटा भी है, क्यूट सा छोटू सा है। मुझे लगता है उनकी वाइफ की डेथ हो गई है या डिवोर्स। और तुम कहाँ मिली सरतला के बेटे से? और तुम्हें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सब कुछ जो मुझे लगता है बाबा को भी नहीं पता, कैसे पता चल गया? ओहो, मैं उनकी फर्म में काम कर रही हूँ, रोज आती जाती हूँ। और बाबा आबिद अंकल के बिजनेस फ्रेंड थे, उनका कोई करीबी मिलना जुलना नहीं था। जितना अब तुम्हारा हो गया है। अब मेरे अल्फाज मत पकड़ो, मैं तो बस वैसी बात कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे शक सा हो रहा है, सरतला से तुम्हारी दुश्मनी कुछ कम हो गई है। क्या दोस्ती क्या दुश्मनी, वो सिर्फ मेरे बॉस हैं। और दूसरा, मैं वहां सिर्फ काम सीखने जाती हूँ। मुझे याद आया रोशी, तुमने ही मुझे सरतला के बारे में बताया था ना कि तुम आई विटनेस हो इनकी एंगेजमेंट टूटने की। चक्कर क्या है, एक तरफ घर में बेटा और गालिबन बेगम और दूसरी तरफ फियांसे। ये तो खासे गड़बड़ वाले आदमी नहीं लगते। इसमें गड़बड़ वाली क्या बात है? वैसे मुझे इतनी डिटेल्स का पता नहीं है, लेकिन अगर उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है या उन्होंने डिवोर्स ले ली है तो दूसरी शादी के बारे में सोचना सरतला का हक है। खुदा खैर करे, आज सरतला की बड़ी साइड ली जा रही है। आप जानती है ना मैं रोशी को चाहता हूँ। हाय दूर दफा, पीछा छोड़ भी दो उस नास पीटी रोशी का। घास तो वो तुझे कुछ डालती नहीं है और तेरे सर पे से तो उसके इश्क का भूत ही नहीं उतर रहा। आप ज्यादती करिए मामा, उसका दिल मेरी तरफ माइल हो ही रहा है, आहिस्ता आहिस्ता राधी भी हो जाएगी। तेरे लिए ना मैं रिश्ता पक्का कराई हूं जैस्मीन का, अब कोई बकवास नहीं सुनूंगी तेरी। वो नजमा है ना, उससे मैंने कहा था कि एक अच्छी सी लड़की दिखाए। बड़ी सी कोठी लेकर गई थी वो मुझे, और पता है 4 भाइयों की अकलौती बहन है। सोचो अगर तुम उनके बहनों ही बन गए ना तो कितनी अय्याशियां होंगी।
और पता है उन चारों भाइयों में से एक भाई राजू, वो ना बाहर के मुल्कों में घूमता फिरता रहता है। शादी के बाद तुम और जैस्मीन लंदन, अमेरिका, हर जगह घूमना। आप मुझसे पूछे बगैर ही मेरा रिश्ता तय करके आ गई हैं। मैं नहीं शादी करूंगा जैस्मीन अगरबत्ती से। इस उम्र में अपनी माँ को जलील करवाएगा? एक बात कान खोल के सुन ले, अगर इस रिश्ते के लिए मना की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। जी, इसको मेरे पास भेजें। अस्सलामुअलैकुम सर। सर माजूद चाहता हूँ, मैं बगैर इन्फॉर्म किए 5 दिन ऑफिस नहीं आ सका। तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? सर वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये बाइक वाले भी ना अचानक से सामने आ गया, मुझे गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ानी पड़ी। सर काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, 3 दिन तो हॉस्पिटलाइज भी रहा हूँ मैं। शुक्र करो कि मारने वाली के हाथ में ब्रॉन्ज का स्टैचू ही था, रिवॉल्वर नहीं। अगर होता तो आज ये झूठी कहानी सुनाने के लिए तुम यहां बैठे नहीं होते। सर आपको कोई गलतफहमी हुई? गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हो रही है शारिक। एक मासूम लड़की की इज्जत खतरे में डालकर तुम यहां मेरे सामने इतनी डटाई से बात कर रहे हो? अगर चाहता तो पुलिस में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की इज्जत की वजह से। उसकी रेपुटेशन की बात ना होती तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। आपको कोई गलतफहमी? HR से अपना टर्मिनेशन लेटर ले लेना, और आइंदा इस ऑफिस में अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन सर गो। हामिद भाई, इसके बाद एक अच्छी सी चाय पिला दे। आयत बाजी, वो बेचारे शारिक साहब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, सर पे टांके लगे। अभी अभी ऑफिस आए हैं, वो सब उनकी खैरियत पूछने जा रहे हैं। शारिक ऑफिस आया है? अभी सर ताला के साथ है, बेचारे को बहुत बहुत बुरी चोट लगी है। तुम जिंदा हो? तुम्हें क्या लगा था उसको तुम बच गए और मैं तुम्हें नहीं आगे से कंट्रोल योरसेल्फ। इट्स ओके, मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। बस बस बैठो। पियो।
आखिर आप इतना जज्बाती होना कब छोड़ेंगे? लाइफ में कोई काम सोच समझ कर करती भी हैं या नहीं? सॉरी सर। शारिक को मैं ऑलरेडी टर्मिनेट कर चुका था। एचआर मैनेजर ने मेरे कहने पर उस पर जो कुछ भी लिखा है शारिक को सबक सिखाने के लिए काफी था। आपकी इस मेलोड्रामा की कोई जरूरत नहीं थी। आज आप चुपचाप सारा दिन मेरे सामने यहां बैठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शुक्र भेजती हूँ कि मेरा पूरा ख़ानदान मेरे साथ कामयाबी और ख़ुशी में इस प्यारी ग़िज़ा अल्लाह की दी हुई खाने को बैठे हैं और मेरे ख़ानदान को खुशी और कामयाबी अल्लाह ने अता की है। हम सब मिलके अल्लाह का शुक्र भेजते हैं। आमीन। चलिए अब बिस्मिल्लाह करें, खाएं सब। आपके लिए मैं डालूं। भाई मियाँ, आज मैं ख़ास तौर पे आप लोगों से शादी की तारीख के सिलसिले में बात करने आई। अरे सलीका, बातें होती रहेंगी, पहले खाना एंजॉय करो भाई। लो बच्चों। अम्मी, अब किशमिश सिर्फ आपके दामाद नहीं रहे, समधी भी हो गए हैं। ये क्या बात हुई? वही वही मैं नहीं हूँ। मीठे में खीर भी वही। सलीका, तुम्हारी इस बात पे मुझे एक वाकया याद आ गया। एक बेचारे शौहर ने अपनी हर बात पे नुक्ताचीनी करने वाली बीवी को खुश करने के लिए उड़ना सीख ली और बहुत तुर्रे से फिजा में उड़ के उसको दिखाया और फिर खुशी खुशी आकर अपनी बीवी से पूछने लगा मैं कैसे उड़ रहा था। तो बीवी ने नाक चढ़ा के कहा सीधे क्यों नहीं उड़े, ये टेढ़े टेढ़े क्यों उड़े? क्या मतलब है बाबा जान? आप भी ना। बाबा जान। अरे सलीका, तुम बादामी कोरमा चखो, मैंने अपने हाथ से बनाया है। शुक्र है भाभी बेगम, आपको भी मेरी अम्मी के साथ रह के खाना बनाना आ गया। याद है भाई मियाँ, जब भाभी बेगम घर पे आई थी तो उन्हें सिर्फ चावल और अंडे उबालने आते थे। अरे खुदा का खौफ करो सलीका, माशाल्लाह जैसे सदफ ब्याह के घर में आई है उसने पूरा किचन संभाल लिया था। कहाँ से ये घड़ लेती है कहानियाँ। चलो खाओ, ले आप ले शुरू करें आप। जलाल भाई, ये प्रॉन बिरयानी आपके लिए खास बनी है, आप जरूर चखिए। अब किशमिश से प्रॉन बिरयानी मेरे हाथ की खाते है ना किशमिश? हाँ अच्छी बनाती हूँ ना। चिकन बिरयानी खा लो। भाई हम तो जब भी तुम्हारी तरफ आए हैं हमने जलाल के हाथ का बना खाया है। कभी तुम कुछ बनाओ, कुछ खिलाओ तो पता चले कैसा पकाती हो। लो ना, आप खाओ। इससे पूछो तो सही, इसको प्रॉन बिरयानी बनानी आती भी है कि नहीं? शादी के बाद बना बना कर खिलाएगा तो। ना सिर्फ बनानी आती है बल्कि समंदर से झींगे भी पकड़ के ले आऊंगा। और हमारी छोड़ो, तुम अपनी तो बताओ, क्या कोई झींगे कोई इकड़े मछली पकड़ने वाला मिला या नहीं? और अगर नहीं मिला तो पड़ोस में भी देख सकती हो, वैकेंसी खाली है। उसको तो समुद्र में फेंक कर वो वापस आएगा तब भी बोलेगा क्या मैं ये ना समझूं? मेरा ख्याल है रजब की कोई तारीख रख लें। अब 2 महीने हैं अभी, शादी की तैयारियां भी हो जाएंगी।
चलो रोशी, लंच करने के लिए चलते हैं। यहाँ सैलरी मिली है ना, मौज करेंगे। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। सर फरहान ने मुझे रिपोर्ट बनाने का काम दिया है। तो कोई बात नहीं, आके कर लेना। नहीं ना, सर तलहा का काम है, मैं उनको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दे सकती। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। ओके। रोशी, चलो उमर हमें आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा है। नहीं यार, मुझे क्यों कबाब में हड्डी बना रही हो? बकवास ना करो, तुम्हारे बगैर मैं कभी कहीं जाती हूँ, वो भी आइसक्रीम खाने। सीरियसली माही, मैं बहुत बिजी हूँ। सर तलहा ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करने को बोला है। यकीनन ये काम तुम्हें शारिक ने करने को कहा होगा। बगैर मिले ये लड़का जहर लगता है मुझे, इंतहाई चालाक और मक्कार। पिछली बार भी सारी रात जाग के रिपोर्ट पे काम तुमने किया और क्रेडिट मिला उस शारिक को। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शारिक जॉब छोड़ के जा चुका है। ये काम मुझे सर फरहान ने दिया है। अब अगर तुम्हारी तसल्ली हो चुकी हो, जाओ यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। शारिक जो बकौल तुम्हारे आइडियल की सारी क्वालिटीज पर पूरा उतरता था, उसने जॉब छोड़ दी और तुमने मुझसे जिक्र भी नहीं किया। सॉरी, मस्जिद में ऐलान करवाना भूल गई। एक तो हाँ उमर, आगे तो मैं आ रही हूँ। नहीं, रोशी मैडम नहीं आ रही, इनके सरतरा ने इन्हें बहुत काम दे रखे हैं। जा रही हूँ। सर मैंने ये काम मिस आयत को दिया था। जितनी वो नॉन सीरियस और इररिस्पॉन्सिबल लगती है, उसके बरक्स उन्होंने ये काम काफ़ी जिम्मेदारी से और अच्छा किया। उन्हें इसी तरह अपने साथ प्रोजेक्ट में शामिल रखें। जी सर, मुझे उनकी जहानत का अंदाज़ा बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए काम मैंने उनको दिया था। और वैसे भी सर उनको बिजी रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको पता है ऑफिस में धमाके, सलसले और भूचाल उतर आते हैं। चलो ये मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। गुड वर्क। मामा वो रोजी तौबा है रोहिल, डरा दिया मुझे। चीख क्यों रहा है? मैंने डराया? आपने डराया? भूत क्यों बनी हुई है? चप्पल उठा के मारूंगी तुझे। फेशियल किया है मैंने अपना, चारकोल मास्क लगाया है, इससे जिल्द ना तरोताजा और जवान हो जाती है। चारकोल नहीं होता, चारकोल होता है। हाँ हाँ वही। क्या जरूरत थी मुंह पे कुछ लगाने की? मैं डर गया था। कल जैस्मीन के घर वाले आ रहे तुझे देखने के लिए, इतने बड़े लोग हैं, अच्छी खासी तैयारी तो बनती है। मामा बाज नहीं, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि रोशी मेरा पहला और आखिरी प्यार है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। चलो हटो, ज्यादा वहीद मुराद बनने की जरूरत नहीं है। बड़े आए सच्चा प्यार करने वाले। तुम्हारे बाबा आए थे कल रात मेरे ख्वाब में। बाबा फिर आए थे ख्वाब में? गुस्से में थे बहुत, कह रहे थे कि फौरन के फौरन रोहिल की शादी करवा दो जैस्मीन से, बड़े अच्छे लोग हैं। मामा ये बाबा जन्नत में किसी एक मुकाम पे सुकून से बैठ क्यों नहीं जाते? हर वक्त चलते फिरते रहते। अब जैस्मीन के घर चले गए और पता भी लगा लिया कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। हद है। ये ना तेरे मरहूम बाप का हुक्म है। छोड़ दे रोशी वोशी को, शादी होगी तेरी तो सिर्फ जैस्मीन से। कल आ रहे हैं वो लोग, दुकान से जल्दी आ जाना। ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे हाइड एंड सीक खेला जाएगा।
कभी कभी गलती से आप सही बात कह जाती हैं। सर वो मेरा अपना थॉट था कि प्लान में बिल्डिंग काफी कंजेस्टेड है। मुझे पता है, लेकिन क्लाइंट की पसंद, आर्किटेक्ट से जैसे बनवाना चाहते हैं उस हिसाब से हमें मजबूत बनाना होता है। सर ये चीज तो आपको उनको समझानी चाहिए ना, अजीब अहमक आदमी है, इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है और एक सीधी सादी बिल्डिंग बनाने के बजाय एक भूल भुलैया बनवा रहा है। एक्चुअली वो भी आपकी तरह जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं। जो बात समझाई जाती है उस बात के अलावा सारी बातें समझ लेते हैं। मिस आयत, अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने। कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती है। ये बिल्ट इन हैबिट है ना आपकी, तारीफ के साथ तंज करना। हो सकता है, जैसे आपकी जहानत और हमाकत को साथ ले चलना। वैसे आपको एक मशवरा दूंगा, जैसे केटल आपकी वजह से एक्सप्लोड हुआ और उसकी जिम्मेदारी आपने फख्रिया कबूल की, उसी तरह हाईवे टावर्स की रिपोर्ट बनाकर उसका क्रेडिट किसी और को देने के बजाय खुद लेना चाहिए था। अपनी गलतियां एक्सेप्ट करती हैं, अच्छी बात है, अपनी खूबियां भी ऑन करना सीखें। अब आप जा सकती हैं। सॉरी, थैंक यू। इन्हें कैसे पता चला कि रिपोर्ट शारिक ने नहीं मैंने बनाई है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अब अरेंजमेंट है? जी सर, सब कुछ हो गया। मेक श्योर एवरीबॉडी अटेंड्स। श्योर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलना नहीं? बस एक डिज़ाइन ख़त्म कर रहा हूँ। जल्दी करें। चलो यार, सेटअप करो, फटाफट करो, क्विक। आ जाओ। हेलो हैंडसम बॉय, तुम यहाँ कैसे? दादा के साथ आए? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे दादा बहुत कूल हैं और उनकी और मेरी बहुत दोस्ती है। एक काम करते हैं, उनको काम करने देते हैं, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुक क्यों गए? आओ बैठो, आ जाओ। ये मग मुझे मेरे दादा ने गिफ्ट किया। मैं एक्चुअली मेसी की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसीलिए। ये मग पसंद आया तुम्हें? ये लो। कुछ बोल तो दो। शर्मा रहे हो क्या? मैं सी आ जाओ, इधर आओ। आओ मेरी सीट पे बैठो, इधर बैठो।
लगता है तुम भी मेरी तरह मेसी के बहुत बड़े फैन हो। मेरी बहन से यही लड़ाई होती रहती है। उसको रोनाल्डो पसंद है और मैं कहती हूँ मेसी इज द बेस्ट। God! Messi really is greatest of all times. I agree. मैं रख लूं प्लीज? Thank you. ओ, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। किस क्लास में हो? और ये स्टार क्लास 1 के इस हीरो को टीचर ने दिया है। वेरी नाइस। क्या बात है? बाबा आपने मोहित को स्कूल से पिक कर लिया था? मेरे साथ ही आया था। तो साथ ही आए तो कहाँ है? कहीं बाहर ही होगा। मैं उसे अपने कमरे में बिठाता हूँ, तुम उसके लिए लंच ऑर्डर करो, फिर मीटिंग में चलते हैं। जल्दी 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 जल्दी। मोहित लेफ्ट निकलो, मेरे सामने नहीं आओ। चलो चलो। चीटिंग नहीं करो, चीटिंग नहीं करो। मैं पहले साथ चलती हूँ, फिर मेरे साथ चलो। हाँ? मोहित लेफ्ट निकलो, मुझे चीटिंग नहीं करो। मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रही थी, अब मुझे अपनी रियल गेम दिखाना पड़ेगी। आ जाओ चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। लगता है मेरे पोते के साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई है। अरे झूठ, चीटिंग की है। चीटिंग किया दादा को ये तो बताओ कि चीटिंग करके जीते हो। हम लोग वी वर प्लेइंग अ फेयर गेम और आपको पता है इसने चीटिंग की, इसने बॉल को उधर किक किया और इसने ये जीत गया। बताओ बताओ पूरा, टेल हिम द होल ट्रूथ। बाबा मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाएगा। मुझे पता है चीटिंग की है। आओ मेरे साथ। अंकल आप इसको आज इधर ही रहने दें। तुम्हें काम भी करना होगा, ये तुम्हें काम नहीं करने देगा। कोई बात नहीं है, इसको वैसे भी मैंने हराना है। अभी तो चीटिंग करके ये जीत गया, इसको हराने तो दे। हैप्पी? अब चलो, गेम ऑन। उधर हो जाओ। तो दिल खोल कर अपने दिल वाला लाइक्स भेज देना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वरना लानो की अपकमिंग वीडियोस और रील्स आप कैसे एंजॉय करेंगे। ये बेचारी डॉक्टर साहबा बड़े मुफीद मशवरे दे रही हैं। मैंने एक दो नोट भी कर लिए। जैसे ही लेबर पेन महसूस करें, फौरन अपनी डॉक्टर से रुजू करें और अपने होने वाले बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। अब अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को इजाजत दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर लेबर पेन महसूस हुआ हो तो डॉक्टर से रुजू करें। जान तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें इतना फ्लू हो रहा है, तुम यहाँ क्यों आ गई? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये यखनी ला तो रहा था। हाँ आप नहीं सुधरेंगे। खैर मैं ये कहने आई थी कि अम्मी का फोन आया था, उनके घुटनों में दर्द के लिए जो तेल मंगाया था ऑनलाइन वो उन्हें दे के आना है। तो जान तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं कल ऑफिस से उनको देता आऊंगा। तुम चलो ना कमरे में, मैं ये लेके आता हूँ। अच्छा
1 2 3 और ज्यादा आगे गए। वाह क्या खाना पसंद करेंगे आप? चॉकलेट्स, टॉफीज? ओके ये बाबा आप मोहम्मद को ले आए, मैं लिफ्ट पे वेट करता हूँ। लगता है मेरे पोते ने तुम्हें बहुत तंग किया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने और मोहित ने बहुत एंजॉय किया। अब चले? नो द रोश। उसको भी देर हो रही है, लेट्स गो। मोहित दादा वेट कर रहे हैं, अभी तुम घर चले जाओ। ये सारे ओरिगामी पेपर्स अपने साथ लेकर जाओ, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी और सारा सिखा दूंगी। ओके ओके चले? रोश सुई। यस, रोश इज वेरी स्वीट। थैंक यू। चलें? हाँ चलो, लेट्स गो। मिस आयत, सॉरी आपको आज बेबी सिटिंग करनी पड़ी।